जय जिनेंद्र बच्चों। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे नगर में जो समुद्र के बीच में है, जिसे इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने बनाया है। इस नगर का नाम है द्वारिका। यहाँ पर 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का समर शरण लगा हुआ है और सभी जीव अपने अपने कल्याण के लिए भगवान का उपदेश सुन रहे हैं। श्री कृष्ण और उनके भाई बलदेव भी अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ भगवान नेमिनाथ के दर्शन पूजन के लिए गए और बड़े ही भक्ति भाव से उपदेश सुनने लगे। फिर बलदेव ने एक प्रश्न पूछा कि हे भगवान, द्वारिका नगरी तो देवों ने बनाई है, क्या यह नगरी हमेशा ऐसी रहेगी या कभी इसका विनाश हो जाएगा? भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि 12 वर्षों के बाद मदिरा यानी अल्कोहल, शराब की वजह से द्विपायन मुनि के द्वारा यह द्वारिका नगरी पूरी की पूरी जलकर नष्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। क्या? यह सुनकर तो बलदेव और कृष्ण बहुत ही चिंतित हो गए। शीघ्र ही उन्होंने घोषणा करवा दी कि जो भी अपने कल्याण के लिए दीक्षा लेना चाहते हैं, तप करके अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनको मना नहीं किया जाएगा। और साथ ही ये भी स्ट्रिक्ट घोषणा हो गई, अनाउंसमेंट हो गई कि अल्कोहल बनाने के सारे साधन, सारे प्लेसेस जहां मदिरा बनती है, वो सब बंद कर दिए जाएं और मदिरा की एक भी बूंद द्वारिका में नहीं बचे। जितनी भी मदिरा है वो सब पर्वत पर, गुफाओं में बहा दी जाए। सभी ने ऐसा ही किया। तुरंत ही द्वारिका की सारी मदिरा पर्वतों पर बहा दी गई। प्रद्युम्न कुमार, भानु कुमार, कृष्ण जी की पत्नियां रुक्मणी, सत्यभामा आदि भी दीक्षा के भाव बनाकर वन की ओर चले गए। बहुत से लोगों ने अपना सब कुछ त्याग करके नेमिनाथ भगवान के समो शरण में जाकर दीक्षा ले ली, या फिर व्रत, तप, संयम और भगवान की आराधना में ही अधिक से अधिक समय बिताने लगे। और कुछ लोग द्वारिका नगरी को छोड़कर कहीं और रहने लगे। द्विपायन को भी नेमिनाथ के वचन सुनकर इस संसार से वैराग्य हो गया और वह भी अपना सब कुछ त्याग कर मुनि बन गए। द्वारिका नगरी को बचाने के लिए वहां से कहीं दूर चले गए और कठोर तपस्या में लीन हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। द्विपायन मुनि ने सोचा कि अब तो 12 वर्ष ओवर हो गए हैं, अब द्वारिका नगरी सुरक्षित है, इसलिए वापस द्वारिका नगरी चलना चाहिए। परंतु आपको पता है कि यहाँ द्विपायन मुनि से एक भूल हो गई, मिस्टेक हो गई। 1 महीने को तो उन्होंने काउंट ही नहीं किया, वो काउंट करने में मिस्टेक हो गई और 12 वर्ष पूरे होने से पहले ही वो द्वारिका नगरी में आ गए। ओह नो! उन्होंने सब जगह देखा कि सब जगह तो शांति है और वो पर्वत पर तपस्या, ध्यान में मग्न हो गए। वहां पास में ही कुछ लड़के खेल खेल कर बहुत थक गए थे और उन्हें पानी की बहुत प्यास लगी। बहुत चलने के बाद उनको कुछ दूर एक गड्ढे में पानी जैसा कुछ दिखाई दिया, तो बिना सोचे समझे सबने जल्दी से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। पर पानी पीते ही कुछ देर में सभी लड़के अपने सेंसेस खोने लगे। उनके पैर लड़खड़ाने लगे, वॉबली हो गए और आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे। अजीब सा ही बिहेवियर करने लगे। जंगली फूलों की मालाएं पहन पहन कर नाचने लगे। अरे, उन्हें ये अचानक ये सब क्या होने लगा पानी पीकर? पता है, उस गड्ढे में से उन्होंने जो पानी पिया था ना, वो पानी नहीं था बल्कि मदिरा थी, अल्कोहल, जो 12 वर्ष पहले पर्वतों, गुफाओं पर बहा दी गई थी। वो वहां से बहते बहते छोटे गड्ढों में डिपॉजिट हो गई और इसी अल्कोहल ने, मदिरा ने उनको वियर्ड बना दिया था। कुछ ही दूर में लड़कों को द्विपायन मुनि तपस्या करते हुए दिखे। उन्हें देखते ही सभी आपस में बातें करने लगे। देखो तो, ये वही द्विपायन है जिसकी वजह से द्वारिका नगरी का नाश होगा। देखो तो कैसे सबको मूर्ख बनाने के लिए तपस्या का ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। पहले तो ये बचकर यहाँ से भाग गया, चलो आज इसे अभी मजा चखाते हैं। नशे में धुत सभी नवयुवक तपस्या में लीन द्विपायन मुनि को पत्थरों से मारने लगे। पत्थरों की चोट लगते लगते द्विपायन मुनि लहूलुहान हो गए। द्विपायन मुनि बिल्कुल शांत, सब कुछ सहते हुए आंखें बंद कर तपस्या में लीन थे, बस अपना संयम रखने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन नशे में धुत इन बालकों को पता नहीं क्या हो गया था। कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पत्थर मारते ही जा रहे थे, मारते ही जा रहे थे, मारते ही जा रहे थे। और उन्होंने द्विपायन मुनि को इतना मारा कि मुनि लहूलुहान होकर, घायल होकर गिर पड़े। अब द्विपायन मुनि की पेशेंस खत्म हो गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली, जो कि क्रोध से, गुस्से से, एंगर से बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। उनकी आंखें देखकर सभी लड़के डर गए और डर कर द्वारिका नगरी की ओर भागने लगे। जब ये सब बलदेव और कृष्ण को मालूम हुआ तो उन्हें समझ में आ गया कि ये तो वही हो रहा है जो नेमिनाथ भगवान ने द्वारिका नगरी के विनाश का कारण का बताया था। वे दौड़े दौड़े द्विपायन मुनि के पास आए और मुनिराज से क्षमा याचना करने लगे, फॉरगिवनेस मांगने लगे। श्री कृष्ण ने बहुत ही विनय से, रिस्पेक्ट से कहा कि हे द्विपायन मुनिराज, आपने जो 12 वर्षों तक कठोर तपस्या, कठोर साधना की है ना, और आपने जो क्षमा भाव, फॉरगिवनेस धारण किया है, आपका यह क्रोध तो उसको जला रहा है। मतलब इस थोड़ी देर के क्रोध से, एंगर से आपका सारा हार्ड वर्क, आपकी वर्षों की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी, वेस्ट चली जाएगी। इसलिए मुनिराज, आप क्रोध को छोड़कर क्षमा भाव धारण करें। परंतु बार बार क्षमा मांगने पर भी द्विपायन मुनि पर इसका कोई असर नहीं हुआ। द्विपायन मुनि ने सिर्फ 2 उंगलियां ऊपर उठाई। ऐसा लगा कि वो कुछ बोलने वाले हैं। थोड़ी ही देर में क्रोधित महामुनि के बाएं कंधे से सिंदूर के ढेर के जैसी कांति वाला, ऑरा वाला, 12 योजन लंबा एक अशुभ, नॉन होली तेजस पुतला निकला, एक डमी निकला। सबसे पहले उसने मुनिराज की बाईं ओर से प्रदक्षिणा दी। फिर वो पुतला द्वारिका नगरी को जलाने लगा। चारों ओर भयंकर आग की लपटें उठने लगी। छोटे छोटे बच्चे, ओल्ड पीपल, वृद्ध, महिलाएं, पुरुष सभी अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन चारों ओर आग ही आग थी, बचने की कोई जगह नहीं बची थी। बलदेव और श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी का कोट तोड़कर, जो उसका गार्डिंग गेट होता है ना, उसको ब्रेक करके समुद्र के पानी से नगरी को बचाने का प्रयास किया। लेकिन उस पानी से तो आग और जोरों से भड़कने लगी। उन्होंने अपने माता पिता को भी बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारे प्रयास, उनके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए, व्यर्थ हो गए। वो अपने माता पिता को भी बचा ना पाए। श्री कृष्ण बलदेव के माता पिता के साथ और लोग भी अग्नि में ही, फायर में ही दीक्षा के भाव करने लगे। वो सब आत्मा के ध्यान में लीन हो गए। अग्नि तो बस उनके शरीर को जला रही थी, उनके ध्यान को नहीं। और उन लोगों ने समाधि पूर्वक मरण करके तुरंत ही स्वर्ग में जन्म लिया। बहुत लोगों ने नेमिनाथ भगवान के समोशरण में जाकर दीक्षा ले ली। देखो तो स्वर्ग से भी सुंदर द्वारिका नगरी कागज के तिनकों की तरह जल रही थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। और एंड में तो उस पुतले ने द्विपायन मुनि को भी अग्नि में भस्म कर दिया, जला दिया। द्विपायन मुनि अपने क्रोध के भावों के कारण मरकर नरक में गए। द्विपायन मुनि ने अपने अंतिम समय में 2 उंगलियां दिखाई थी ना, उनका इशारा था कि केवल 2 ही लोग बचेंगे, सिर्फ बलदेव और श्री कृष्ण ही बच पाए। तो देखा आपने, एक मुनि के क्रोध के कारण द्वारिका नगरी 6 महीने तक जलती रही और राख में, एशेज में कन्वर्ट हो गई। जो द्विपायन मुनि 12 वर्षों तक कठोर तप करते रहे, उन्होंने अपने ही क्रोध के कारण खुद का ही अनिष्ट किया, अपना ही बुरा किया। तो बच्चों, हमें हर पल, एवरी मोमेंट अपने भावों को संभालना चाहिए। और क्रोध तो कभी भी नहीं करना चाहिए। तो नहीं करेंगे ना हम सब कभी भी क्रोध। जय जिनेंद्र।